नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक मेंबर हूँ। मेरा होम ग्रुप पाली इंडियन ग्रुप मुंबई काफी पुराना ग्रुप है। 60 साल से ये ग्रुप चल रहा है एक ही जगह पे। और मेरी जो इंटर ग्रुप है वेस्ट मुंबई इंटर ग्रुप, उसकी ओर से, मेरी ओर से और मेरी होम ग्रुप की ओर से मुक्ति ग्रुप और इस वर्कशॉप कि जितने भी आप लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये का जो फेलोशिप है, आपको हम आभारी है। आपने हमें सोचा, आपने हमें बुलाया। मैं ऐसे साल में एक दो बार इधर जाता ही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, नए दोस्त मिलते हैं, नए शेयरिंग्स मिलते हैं, नया सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक चैलेंज है, संडे का दिन है, शाम का वक्त है, आप लोग सवेरे से बैठे हैं और मेरा राय है कि लास्ट स्पीकर को कभी भी 45 मिनट नहीं देने का। मैं ट्राई करूंगा कि 25 मिनट आधा घंटा में मैं थोड़ा शेयर करूं आपसे। और क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा ट्रिकी है, और ट्रीटमेंट सेंटर्स, रिहैब्स, वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या हम जुड़ सकते हैं। कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं, एए के मेंबर हैं, 12 स्टेप करते हैं, पैसा लेते हैं, सही है गलत है। अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपनी अनुभव से शेयरिंग करूंगा। हाँ, जिनको ज्यादा जानकारी चाहिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत अच्छा लिटरेचर है। अगर आपको इस विषय पे ज्यादा एए से डायरेक्ट पर्सन माउथ से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो दो बहुत अच्छे पैम्फलेट्स हैं। वन इज CPC in AA, वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा। वो छोटा सा पैम्फलेट है, 10 मिनट में आराम से पढ़ सकते हो। और सेकंड है स्पीकिंग एट नॉन AA मीटिंग्स। जब हम ये PI में रोटेटेड PI चेयर भी रह चुका हूँ, वेस्ट मुंबई ग्रुप का काफी सर्विस किया है मैंने स्ट्रक्चर्ड ग्रुप में। CPC से मैं बहुत ही काम करता हूँ। और जो मेरी स्टार्ट थी बैंगलोर में रिकवरी का, तो वहाँ पे भी नागपुर की जैसा फेलोशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। साउथ में अगर आप देखते हो ना, फेलोशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर। हर जगह पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साउथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में हमने AA का मैसेज दूर तक ले गए। एक जेल था, भयानक जेल था, पप्पन जेल, उसमें गए। मेंटल इंस्टीट्यूशन, डिमांड्स, उधर गए। आर्मी लोग का जो हॉस्पिटल है, आर्मी लोग में ना बहुत तेज शराब की बीमारी हो सकती है मिलिट्री में, तो उनका एक अलग हॉस्पिटल रहता है। आम सिविलियन के लिए नहीं, उधर गए, हॉस्पिटल्स में गए। अभी एक भाई शेयर कर रहे थे टीबी, क्योंकि टीबी जानलेवा बीमारी है, हमें भी हो सकती है, कॉन्टेजियस है। लेकिन टीबी के मरीज भी जो है ना, बहुत उनको ये प्रॉब्लम इशू होता है, वहां पर भी हम मैसेज लेके गए। तो ये जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं 20-25 मिनट में शेयर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, एंड में एक दो सवाल, क्योंकि हर टॉपिक के पीछे आपने लिखा है Q&A मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन कोई क्वेश्चन आंसर कोई नहीं पूछ रहे, तो मतलब सब लोग समझ गए सब कुछ, ठीक है। लेकिन जरूर एक दो सवाल पूछना, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी एक दिन के हिसाब से कुछ एक वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 23 साल सोबर हूँ। एक वजह से शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो एक दिन सोबर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी भाई लोग बैठे हैं, बॉम्बे हमारे फेलोशिप में बहन लोग भी बैठती है, काफी आती है, उनको भी समस्या है। इट्स अ डिजीज दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, राइट। 32 साल की एज में मैं AA में आया बैंगलोर में। और आज जैसे कुछ भाई शेयर कर रहे थे, शेषराज जी शेयर कर रहे थे, अनिरुद्ध शेयर कर रहे थे ना, जो AA का जो चमत्कार है, जो हायर पावर, गॉड, स्पिरिचुअल लाइफ, जो चमत्कार है ना, इस फुटपाथ छाप को, मेरी कहानी बहुत ही भयानक है, वो मैं कोई अगर दूसरे टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। आज बस थोड़ा झलक दूंगा।
उसको सोसाइटी में खड़ा किया AA का रिकवरी। और मैं बहुत मीटिंग्स में जाता हूँ, पहले तो बहुत ही जाता था, अभी भी जाता हूँ। मेरे 4 स्पॉन्सर गुजर गए इंक्लूडिंग सर्विस स्पॉन्सर। अभी मैं अपने 5th स्पॉन्सर के साथ हूँ। सब मेरे स्पॉन्सर मेरे पिता समान मेरे लिए, क्योंकि स्पॉन्सर के साथ जो मैंने स्टेप्स किया, जो मैंने सीखा AA के बारे में, आज इसी वजह अच्छी जिंदगी जीता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन एक सोच आता है, अगर मैं ना मानूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्चुअली AA में हम कहते हैं ना कि सबका वक्त होता है। AA में लोग आते, AA में लोग जाते, कुछ लोग टिकते, कुछ लोग नहीं टिकते, कुछ लोग जो जिसको रिकवरी नहीं मिलेगी उसका अंत हम जानते हैं, बेवकूफ ने लिखा है जेम्स इंस्टीट्यूशन प्रीमेच्योर डेथ। मैंने अपने आंखों के सामने 20-25 साल में हजारों ऐसे केसेस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, सबने देखे हैं। कुछ लोग टिकते, क्यों? क्योंकि हम लोग चुने हुए हैं। तो मेरा स्पॉन्सर पहले वाला बैंगलोर, वो कहते थे विजय जो तू आया AA में ना, भगवान की चमत्कार है, गॉड्स ग्रेस है। जो तू रुका, बहुत लोग आते, जो तू रुका AA में, वो तेरी नसीब और सबसे बड़ा चमत्कार है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, आई एम पार्ट। बट ये सब तेरा टाइम था सही, इसीलिए तेरे साथ हुआ। मैं सोचता था यार, जो अल्कोहलिक होता है उसको हर सवाल पूछने का बहुत मजा आता है। मैं सोचता था यार, मेरे को लाइफ में इतने मार खाने पड़े। 32 साल की एज में आया, 16 साल की एज में पहला रिहैब सेंटर में गया। उस 16 साल में इतने मार खाने पड़े, भयानक स्टोरी सबकी तरह, फुटपाथ छाप, पागल, ग्रेव इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर्स, माइंड, 16 साल की एज से। और उससे ज्यादा दुख जो मैंने अपने आप को किया, उसका तो दुख है ही, बट जो मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी इकलौती बहन, मेरे फ्रेंड्स, ये सब ना उस टाइम समझ में नहीं आता जब शराब जा रहा है अंदर। जब 4-5 साल सोब्राइटी होगा, जब आप अमेंड्स करने जाओगे, अमेंड्स तो हो जाएगा, सब माफ करेंगे, सब कंधे मिलाएंगे। लेकिन जो एक सोच आती है कि उस टाइम में ऐसा जानवर था, क्यों? तो मैं अपने स्पॉन्सर को पूछता था, कृष्णा भाई 10 साल पहले आता था तो क्या चमत्कार होता। वो मैं 23 साल से उम्र 32 के एज में आया, लेकिन फिर भी कभी कभी एक ये सोच आती थी, अभी नहीं आती थी, यार मैं 10 साल पहले क्यों नहीं आया। और मजबूत होता था जिंदगी, इतना मैं गिरता था फुटपाथ में, इतना मैं लोगों को निराश नहीं करता था, इतना दुख, इतना दर्द नहीं बांटना पड़ता था, वो करता था। मेरा स्पॉन्सर बोलता है नहीं, गॉड्स टाइम। मैं फिर भी बोलता है क्यों? भगवान को अच्छा लगता था कि मैं ऐसा रास्ता पे जाएगा, माँ बाप पे हाथ उठाएगा, जाके पब्लिक में गाली गलौज करेगा, अपने आप को पागल बनाएगा। भगवान को अच्छा 10 साल पहले कहता था। इसीलिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, पेशेवरी उपचार केंद्र के साथ काम करना, ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे लाइफ में अभी मैं बताता हूँ अपनी कहानी। आज भी आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट किया। मेरा आज CPC का एक वर्कशॉप था ऑनलाइन 10 से 1 बजे, इसीलिए मैं आ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं वहां पे CPC जहाँ में जुड़ा हूँ, कोई सर्विस में था। लेकिन मैंने देखा आपका जो कार्यक्रम है ना दोस्तों, मस्त कार्यक्रम। माय मस्त से मुक्ति ग्रुप नागपुर, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, आपने स्टार्ट किया विद डॉक्टर्स ओपिनियन। अपना अक्खा बेवकूफ में ना एक चैप्टर ऐसा है जो अल्कोहलिक ने नहीं लिखा है, और वही चैप्टर अपना बेवकूफ से स्टार्ट होता है। कौन सा? डॉक्टर्स ओपिनियन। मतलब सोचो कि वो डॉक्टर्स ओपिनियन का कितना महत्व है ना?
नहीं तो नहीं होता अपना ड्रीम बुक में, पहले स्टोरीज रहते बस, स्टेप्स रहते। स्टार्ट हुआ डॉक्टर ओपिनियन से, क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स थे, जो भगवान की ग्रेस से उनका हाथ से ये ड्रीम बुक लिखा, उनको भी एक डिवाइन इंस्पिरेशन था। ये सारा चमत्कार है दोस्तों, सारा चमत्कार है। अगर आप अपनी सोब्राइटी में अपना सोब्राइटी देखो ना, मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत सर्विस किया है, बहुत मीटिंग्स में गया हूँ बहुत सालों से, लेकिन जितना मेरा मेहनत है ना, वो इतना मेरी सोब्राइटी वहां से आई। मैंने अपना काम किया और करते रहूंगा, लेकिन सोब्राइटी में जानता हूँ वहां से हुआ। तो मैं 10 साल पहले क्यों नहीं आया? एक रिहैब सेंटर, 2 रिहैब सेंटर, 3 रिहैब सेंटर। बाद में माँ बाप सोचे यार ये रिहैब सेंटर में से तो कुछ होने वाला नहीं है, मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालो, साइकियाट्रिक। ये सारी चीजें 20 साल की एज से कम, 16, 18, 19, 20 उस एज में मेरे साथ हुए। मी पण मराठी आहे, मराठी समजू शकतो, बोलू शकतो नाही। मेरे फादर हाई रैंकिंग ऑफिसर थे विलायत में, मेरा पहला जर्मनी में हुआ, इसलिए मैं मराठी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में किया नहीं, या तो बाहर गाँव किया, या तो दिल्ली में, या तो कलकत्ता में, तो जैसे मेरे फादर बाद में प्राइवेट लाइन में आए, लेकिन दिल से हूँ मराठी और हूँ मराठी। विजय सिंह दोस्तों, उन दिनों में 1989, 90, 91, 92 जहां पे मैं था कलकत्ता उस टाइम था, अब तो साला एक हो जाए था, एक था ही नहीं, रिहैब सेंटर में डालते थे, 1 महीना बंद कर देते थे। दिन में आधा घंटा के लिए छोटा था 70-80, एक डॉक्टर आता था, 2-4 चॉकलेट देता था, हकीकत 10-15 मिनट बात करता था, मैं भी बात करता था। वो मैं सोचता था, वो लेडीज तो आई लेगा, मैं सोचता था साला कितना बड़ा चुतिया डॉक्टर है, उसको कुछ अकल नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता है, मेरे से बात कर रहा है, मेरा था ऐसा अकड़ता। वो आधा घंटा बाद वापस अपना लॉकअप में टीवी देखने का, बातचीत करने का, और भी 20-25 लोग थे वैसे। साला एक का नाम सुना ही नहीं, मैं था ही नहीं, और डॉक्टर को भी मालूम नहीं, साइकियाट्रिस्ट को भी मालूम नहीं, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। इसीलिए मैं 10 साल पहले नहीं आ सकता, खाई नहीं रास्ता। 97 में गया कोलकाता, आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। जो हम चमत्कार, जो मेरा 32 साल का एज में, तब मैं बैंगलोर में था, बीच में मैं घर से भाग गया, खतरनाक कहानी है। 3 साल में बॉम्बे का फुटपाथ पे था, मैं सोचा लंबा लंबा बाल था उस टाइम, मैं सोचा माँ बाप से भाग गया, मैं 1 रुपया नहीं गया, भागा बिना टिकट का कलकत्ता को बॉम्बे भाग गया, पढ़ाया छोड़ के, क्योंकि मेरे को लगता था यार ये लोग मेरे को बार बार बोल रहे थे साला लीड को सेंटर में डालते, डॉक्टर मेरे को देखता जैसा भाई पागल है, मैं उसको देखता जैसा वो पागल है। वो थोड़ा चॉकलेट दिलाता है, आधा घंटा बात करते हैं, क्या क्या पूछते हैं मेरे को, क्यों पीता है, अरे उसको क्या समझ में आएगा भाई क्यों पीता है, फिर वो अच्छा लगता है तो पीता है, उसके बाद तो कांड करते हैं लगभग, उसको क्या समझाएगा। मेरे माँ बाप परेशान, इतना ट्यूटर रखेगा, इतना पैसा डालेगा, जो भी एजुकेशन डालेगा, ये बाबा तो सुनने वाला नहीं है, ये तो पीने वाला बाबा है, ज्यादा नाटक करेगा तो पकड़ के डालो रिहैब सेंटर में। मैं बोला भाई ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए मेरे को, मैं बॉम्बे जाएगा तो फिल्म में एक्टिंग करेगा, स्टूडियो में करेगा, शायद बहुत लोगों का सपना होता है ऐसा। मैं भाग गया बॉम्बे, थोड़ा छोटा छोटा रोल मिला, मतलब इंडिपेंडेंस था,
1000 रुपया का एक खोली मिला, 3-4 लोग मिले, बस में जाते थे, एक फिल्म सिटी रिसोर्ट है, उसका बाहर एक अच्छा बार और रेस्टोरेंट था। मैं अंग्रेजी में चमत्कार था, मेरा लुक्स था, बार था, एटीट्यूड था, वो मेरे को कैप्टन बनाया। मेरे को सारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी लाइफ में काम नहीं किया, बाप का पैसा था, कुछ नहीं। मेरे को आज सब कुछ जानते, सीखा, 3 साल काम किया, पैसा बढ़ाया थोड़ा, मतलब। और क्योंकि मैं बाहर में भी काम करता था, फी का दारू पीता था, फी का चिकन पूरी खाने को मिलता था, ठीक है। और फिल्म से भी था, वहां पे सब फिल्म का शूटिंग होता था, तो उसको एक्स्ट्रा चाहिए तो थोड़ा 1000 रुपया देगा, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता था, स्टेट खेला था, एक अलग कहानी है, तो थोड़ा वो पैसा मिल जाता। 2-3 साल ऐसा निकल गया। बाद में वापस थोड़ा घर में थोड़ा फादर रिटायर हो गए, बैंगलोर चले गए। 96 में मैं उनसे मिलने गया, 3-4 महीना ठीक था, उसके बाद हद से ज्यादा। तो ऐसा हुआ ना 2002 में, बहुत कांड किया मैंने माँ बाप के घर में, तो वो लोग परेशान, फिर से वही साइकिल जो होता था पहले, वही साइकिल। शाम को 7:30 बजे घंटी बजा, मैं दरवाजा खोला, अपना सो गया, 3 ऐसे पुलिस के प्रॉपर वो बोले, वो आओ तुम हमारे साथ। मैं एकदम नशे में था। तो मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 4th एंड लास्ट रिहैब सेंटर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, 2002 में 4 महीना था। मेरे को एक दिन भी नहीं लगा कि मैं सारा बेवड़ा है, एक दिन भी नहीं लगा। मेरे को 4 महीना ना सबसे बकवास लगा उस टाइम। I didn't accept, I didn't like, I didn't listen। वही सारा 2-3 काउंसलर था, लेकिन इधर ना भाई कुछ अलग हो गया चमत्कार। 15 दिन बाद वो फिर 8 दिन तो मेरा ऐसा ही नशा था, मैं वो बिल्कुल करता था। जब थोड़ा काम हो गया, मैं बोला क्यों रहे, मैं साला यहाँ से निकलेगा, मैं अपना फ्रेंड लोग को लेके आएगा, बंदूक लेके तुम लोग को मार उड़ा डालेगा। मेरा स्टाइल ऐसा था, तब पुलिस टाइप थोड़ा अपना आपको बहुत बड़ा डॉन समझता है। पुलिस पकड़ सारा सेंटर में डाल, तो था मेरा हकीकत, ठीक है। वो मेरा बेड पे ऐसा एक बुक फेंका, एक फेलो मेंबर, जो उस टाइम मैं भी था, 30-40 और लोग थे। एक मेंबर आज भी मेरा दोस्त है, वो काफी साल सोबर था, स्लीप हुआ भी, उसने बुक फेंका, बोला विजय रीड पेज 84-85। मैं उन सब बेवड़े लोग का बुक पढ़ेगा। तो दोस्तों लाइफ में 2002 में पहली बार उस सेंटर में मेरे को सुनने को मिला कि अल्कोहलिक सराउंड में जैसे कोई जगह है। 16 साल स्ट्रगल करने के बाद मैं नहीं मानता था कि मेरे को प्रॉब्लम है, कि मेरे को बीमारी है। रोज सेंटर में 7 बजे वो लोग जितने भी इन्वेट्स थे उनको बुला के मीटिंग करते थे। मैं वो मीटिंग में जाके सब लोग बोलते थे आई एम सॉरी, मैं दारू पिया, ये किया। मैं बोलता मैं दारू पिया, तेरा बाप का थोड़ी पिया मेरा था ऐसा। लेकिन कुछ आइडिया मेरे को मिला कि एक ऐसा कोई जगह है और ऐसा मीटिंग कुछ है। क्या है मीटिंग, चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं। और दोस्तों अभी उसके बाद मेरा लाइफ, क्योंकि वो दूसरा टॉपिक है, मैं बाहर आया 11 महीना बाद, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी ट्रेनिंग रात की स्लीप हुई, मैं मीटिंग नहीं करता था, रोड पे चल रहा था। 11 महीने स्लीप के 2 दिन बाद एक बंदा मिला जो मेरे साथ रिहैब में था। उसने बोला विजय, वो रोड का उस तरफ, मैं इस तरफ। वो विजय बोला ना, आज मैं 23 साल हो गए। वो मेरे को देखा, बोला विजय क्या कर रहा है मीटिंग में? आ बोला क्या मीटिंग? उस टाइम नौकरी नहीं थी, छोकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कंटाला आया था, दिन रात घर में बैठने का, दारू नहीं पीने का। क्योंकि मेरा माइंड ऐसा था कि अभी 1 साल में दारू नहीं पिएगा। ये लोग को दिक्कत लगेगी कि मैं थोड़ा नहीं,
वो विजय बोला, मेरे को मिला, मेरे को तब 3-4 लोग वही सेंटर के लोग मिले, वो लोग मेरे देह में रुकना नहीं था, वो लोग मेरे को पकड़ के बोलते थे चल ना भाई, उस टाइम स्मोकिंग भी नहीं होता था, अभी मैं छोड़ दिया सिगरेट फ्री में सिगरेट होता है, चाय मिलता है, समोसा मिलता है, मैं गया, इसलिए मैं आज खड़ा है, इसलिए मैं आज इधर खड़ा है। अगस्त में मेरा 20 साल का जो लड़का है जिसने अपने बाप को कभी शराब पीते हुए नहीं देखा लाइफ में, बहुत बड़ी देर है जो मैंने अपने माँ बाप को कितना त्रास दिया है वो मैं जानता हूँ, तो मेरा इकलौता लड़का जिसने अपने बाप को कभी शराब पीते हुए नहीं देखा है, उस फुटपाथ छाप बाप ने फुल फीस भरा के यूएस भेजा पढ़ाई के लिए, उसका वीजा भी हो गया। बहुत मेहनत किया मैं और आज भी करूंगा, लेकिन रिजल्ट तो जब मेरे को रंग रंग में लिखा है कि ये जो मेरा जिंदगी है, ये जो मेरा खुशी है, इस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वांट टू गिव बैक। क्यों? मैं कोई बहुत बड़ा, मैं अभी भी मिडिल क्लास है, थोड़े बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत है इस 23 साल सोसाइटी में थोड़ा दिया है, बट मिडिल क्लास आदमी तो पाने के लिए देना पड़ता है। तो मैंने सोचा विजय अभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी जाएगा और साला उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जैसा चीज है, उसको मालूम भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचा, और ये मैं आप लोगों को पूछता हूँ, 65 इयर्स से हम लोग इंडिया में है प्रोग्राम, कुछ लोग बोलते 30,000 मेंबर है, कुछ बोलते 40, कुछ बोलते 50,000। 50,000 से ज्यादा कोई बोलता नहीं, 30 और 50 के बीच में ये अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। 60 कुछ लोग बोलते हो 850 ग्रुप, इसलिए मैंने नंबर निकाला ताकि गलत ना हो जाए, मैं दिल से बोलता हूँ, पेपर नहीं देखने का। कुछ लोग बोलते 1000 ग्रुप, आसपास में उतना ही। हकीकत क्या है, अपना 30 से 40,000 मेंबर है, 1000 के आसपास ग्रुप है, ये हमारी बहुत बड़ी चीज है, ये हमारे लिए कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, खुश रहना चाहिए। और डोंट बी चेक करो, check, energize, but don't be complacent। बहुत रास्ता तय करना है। 40,000 मेंबर है, साल में आंकड़े हैं, क्योंकि मैं सीपीसी का हूँ, आई गिव यू द डिटेल्स। 1.5 से 2 लाख लोग रिहैब सेंटर से निकलते हैं हर साल। ट्रीटमेंट सेंटर हम लोग बोलते हैं ना, ट्रीटमेंट सेंटर अच्छा है, खराब है, पैसा ज्यादा लेता है, होता है, मारपीट करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत हम लोग देखा है ना टीवी पे। मेरा खून भी गर्म होता है जब मैं सुनता है ऐसा, बांध के मार डाला किसी को। लेकिन हकीकत क्या है, जितना हमारा मेंबर है उससे तो सारा ज्यादा डॉक्टर है बॉम्बे में। जितना हमारा ऑल इंडिया मेंबर है उससे ज्यादा मेरा डॉक्टर है बॉम्बे में। जितना हमारा पूरा इंडिया में मेंबर है उससे 3 गुना ज्यादा इनमेट्स होते हैं रिहैब सेंटर में हर साल, पैसा देके। वो लोग किधर जाते हैं, उसका क्या होगा? अगर मैं बोलूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन आई गो विद द बिग बुक एंड माय एक्सपीरियंस, कि AA should have no opinion on outside affairs। हमारा रिहैब सेंटर से कोई लेना देना नहीं, हम प्रोफेशनल एजेंसी नहीं है, हम पैसा नहीं लेता है किसी से सीमा के ऊपर।
ये चीज मेरे दायरे के बाहर है तो मरे नहीं मेरे जैसे और लोग मरेंगे। मैं भी मरते मरते बच गया, सुसाइड बच गया, मरेंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। आपका पहला चैप्टर है डॉक्टर्स ओपिनियन, हमारा पैम्फलेट है वो सीपीसी वर्किंग विद अदर्स, हमारा लिटरेचर है हाउ टू स्पीक एट नॉन एनी मीटिंग्स। तो अपने को करना है। आप लोग देखो अभी इतने बेवड़े लोग हैं, 40,000 हम लोग हैं, 40 लाख बेवड़े लोग रहेंगे ऑल इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी में, उतना तो रहेगा है कि नहीं? उनका क्या? अभी आप सोचो हमें बेवड़े लोग कहाँ मिलेंगे? ये 30-40 हजार के जो मेंबर है ना, आधा मेंबर नया है, जो रिकवरी में आता है नया बंदा, उसको पहला भागने का साथ अपना फैमिली संभालने को है, अपना जॉब पे जाने का, 9 to 5 जाने का, एक दिन काम पे नहीं है ना, बॉस हमड़ी मारेगा, पैसा नहीं देगा। मैं बोलूं कि मैं 12 स्टेप कॉल पे जा रहा हूँ, आज काम पे नहीं आऊंगा, क्या होगा बताओ? मेंबर बिजी है, अपना घर चलाना है, खुद मेंबर थोड़ा पहला अपना खुद का चेक्स करे, अपना स्पॉन्सर उसी के बाद तो करेगा। मतलब ये 30-40 हजार लोग में से 3-4 हजार लोग रहेंगे जो सर्विस में एक्टिव रह सकते हैं। एक्टिव मतलब फोन आया और ये बेवड़ा इधर चल जाते हैं, ज्यादातर नहीं हो सकता है। ये कोई गलत बात नहीं हो सकता है। अगर मैं फ्री हूँ तो जाएगा ना, मैं तो और किसी को भेजेगा, पर हमेशा तो नहीं। अपने को भी घर संभालना है, काम संभालना है, फैमिली संभालना है। कहने का मतलब ये जो अल्कोहलिक्स का जो प्रॉब्लम होता है, ये अल्कोहलिक हमें मिलेगा किधर? आपको किधर मिलेगा? ये 40 लाख 50 लाख लोग किधर मिलेगा? पहले में बाहर में जाता था, पीता था, उधर मिलेगा। अभी मैं जाता नहीं उधर, काम नहीं है मेरा उधर। पहले में 10 बार रिहैब सेंटर में घूमा, उधर मिलेगा। अभी मेरे को 23 साल से जाना नहीं पड़ा, किधर मिलेगा? पहला हम कोर्ट कचहरी, डीजी, आईटी ऑफिस, लॉकअप में जाते थे, भर्ती होते थे, उधर मिलेगा। अभी ईश्वर की कृपा है, मुझे उस साइड नहीं जाना पड़ता है, तो किधर मिलेगा? ये 40-50 लाख लोग मुझे किधर मिलेगा? अब इसको मोड़ो। Our disease is not understood by society at large. World Health Organization ने कह तो दिया, डिजीज नहीं बोला पाएगा, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर बोला है। पर ज्यादा से ज्यादा जब अल्कोहल होती है समस्या, तो 2 टाइप्स की होती है। एक 5, 10, 15, 20% लोग, मैं मानता हूं बड़े नसीब वाले, सब लोग नसीब वाले हैं, लेकिन बड़े नसीब वाले हैं, उनको ज्यादा फटका नहीं खाना पड़ता है, उनको रिहैब सेंटर नहीं आना पड़ता है। वो थोड़ा समझ जाते हैं कि भाई मैं ज्यादा दारू पी रहे, मेरे को अभी कुछ चेंज करना है। आजकल इंटरनेट है, मोबाइल है, फोन है, वो कुछ सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ करके वो लोग हमारे मीटिंग रूम में आते हैं, या तो फिजिकल या आजकल ऑनलाइन। कोविड में हमने बहुत स्टार्ट किया था, अभी भी अच्छा चल रहा है कोविड ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन मीटिंग में आ ही जाते हैं। उनको ज्यादा मतलब कोई पुलिस ने नहीं भेजा, मैजिस्ट्रेट ने नहीं भेजा, डीआर ने, वो अपने मन से आते हैं। लेकिन 80-90% लोग वैसे नहीं होते, क्योंकि डिनायल डिसीज है। जब मैं बेवड़ा था, मैं माना नहीं, जब मैंने माना नहीं कि मैं अल्कोहलिक है, तो मैं किधर ढूंढेगा मदद? जो लोग मानते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं, वो आ जाते हैं। मेरा जैसा बेवड़ा क्या होता है, मैंने देखा है ना, 2 टाइप का होता है। एक, अगर थोड़ा यंग है तो फैमिली वाले पहचान लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम है, कि हमारा घर में हमारा लड़का, हमारा लड़की को अल्कोहल का प्रॉब्लम है। वो फैमिली वाला ने हमारे बारे में नहीं सुना है, या बहुत कम सुना होगा। वो क्या करते हैं
किसको कॉल करेंगे पहला, क्या लगता है? दो, ये सही। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये हमारा लड़का है, ये हमारा दामाद है, ये हमारा ऐसा है। नहीं तो कभी कभी जैसा मेरा माँ बाप डॉक्टर को कॉल करेगा, बोलेगा ऐसा है, इधर है, उधर है, कुछ करो। डॉक्टर आके मिलेगा, एक वो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, जहाँ घर पे थोड़ा मारामारी चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, चोरी चल रहा है, माँ बाप बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं मानने वाला है, वहां पे पिकअप, सीधा रिहैब को कॉल करो, रिहैब आके बुला के डायरेक्ट अंदर। ये दो चीज है। मैंने देखा बॉम्बे में 60% लोग न्यूकमर, 60% जो हमारा मीटिंग में आया वो रिहैब हो गया है। 60% people come to my meetings on rehab center, ये याद रखो। और कुछ डॉक्टर्स से। So the important thing is CPC rehab center में AA का प्रेजेंस होना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स इजी है तो मैं शॉर्ट में शेयर करता हूँ। आजकल बड़े शहरों में डॉक्टर्स को AA के बारे में मालूम है। छोटे शहर में भी अच्छा काम चल रहा है। Not that Nagpur is a very small city, but काफी भीतर तक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। लोग मेडिसिन तो लेंगे, ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो, 1 महीना बाद आओ, 2 महीना बाद आओ, ऐसा तो लेंगे। लेकिन ये नहीं लिखेंगे वो फॉर ए मीटिंग, वो फॉर ए काउंसलिंग। तो ये डॉक्टर कम्युनिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इंडिया के सब साइकियाट्रिक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स को AA के बारे में पता चले मतलब क्या? एक बंदा ने बात किया, 10 मिनट एक पैम्फलेट दिया कि हम है क्या, हम है कौन, क्योंकि डॉक्टर भी घबराता है। तुम रिलीजन से आए क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम लोग पैसा लेते हैं क्या, तुम लोग बहुत कोई ड्रग्स कोई जादू जोड़ी का जिसको मालूम है, वो डॉक्टर लोग जानते हैं। जब वो लोग हमारा पैम्फलेट पढ़ते हैं ना, और लोग थोड़ा पूछताछ करते और देखते कि फॉरेन में कैसा सब डॉक्टर्स डालते हैं AA में। आई टुक लॉन्ग टाइम, सॉरी यार, मैंने सोचा था ठीक है कलम करते। तो उनके साथ अगर हमने ये मैसेज शेयर किया ना, तो हम देखेंगे कि अपना मेंबरशिप बढ़ेगा। डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि आप AA की मीटिंग में जाओ। डॉक्टर को पता होना चाहिए मीटिंग कब है, किधर है, नंबर क्या है, कैसा बात है, बहुत इजी है। पैम्फलेट डाला कर लो और थोड़ा फॉलो अप, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकंड इज ट्रीटमेंट सेंटर। अभी एक सवाल, थोड़ा कंट्रोवर्सी थोड़ा करते हैं लास्ट। अभी जो मैंने AA में सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है, इतना लिटरेचर पढ़ा है, पैम्फलेट पढ़ा है, स्टेप्स किया, स्पॉन्सर के साथ घूमा, 12 स्टेप कॉल किया। अभी अगर मैं और किसी को देने को जाओ और मैं बोलता हूँ पैसा दो, डॉक्टर पैसा देते हैं, मैं भी बोलता हूँ पैसा दो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन I'll come to this point. ट्रीटमेंट सेंटर जो मैं था 2003 बैंगलोर, एक काउंसिल एनए का था, वो आज भी बहुत फाउंडेशन ग्रुप में है। मेरे 3 काउंसलर फेलोशिप के थे। एक काउंसलर ने हैदराबाद में जाके बहुत बड़ा ट्रीटमेंट सेंटर खोला, बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन आज भी वो सोबर है। दूसरा मेरा काउंसलर, वो स्लिप हुआ, अंदर तीसरा मर गया। तो पैसा लेते थे, लेकिन दोस्तों सारा सोबर तो मैं हुआ ना, मैं सोबर हुआ ना, मेरे को मैसेज मिला ना, तो सिर्फ मैं ऐसा बोलता हूं कि 12 स्टेप कॉल हैज टू बी फ्री, उसका 1 रुपया नहीं ले सकते। लेकिन अगर जैसा हमारा बिग बुक बोलता है, वी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स। A क्लास ट्रस्टीज जितने भी हैं सब प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी बेवड़ा नहीं है।
कोई डीजी है, आईजी है, आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई ये मेडिकल है, साइकियाट्रिस्ट। इट इज अलाउड मी। सेकंड, क्या आप ऐसा चाहते हो कि सर 3-4 महीनों मेरे जैसे बंदे को पकड़ के फेंके रिहाब में और मेरे को एक के बारे में पता ही नहीं चले? क्यों? क्योंकि वो काउंसलर को मालूम नहीं, उसको खुद मालूम नहीं वो मुझे क्या बताए। ऐसा चाहते हैं तो क्या इतनी बुरी बात है अगर हर ट्रीटमेंट सेंटर में मैंने 2 लाख 2 आधे मतलब जितने हमारे ग्रुप्स है ना इंडिया में एक उससे 10 गुना ज्यादा है रिहैब सेंटर, 10 गुना। और हमारे मीटिंग में 10-20 लोग आते हैं, वहां पर लोग 50-50 लोग चलाते हैं। अगर हर ट्रीटमेंट सेंटर के काउंसलर्स को एए के बारे में पता चले और थोड़ा जो उनके इनमेट्स है उनको बोला जाए कि जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो ये आपका एक नंबर है, ये मीटिंग लिस्ट है, ये नंबर है, आप उनसे संपर्क में रहो। और जब वो बंदा-बंदी रिहैब सेंटर से बाहर जा रहा है, हमें कुछ मैसेज मिले ताकि उसका लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे पे हम उनसे हमारे वेलफेयर कमेटी मिल के उनको बोले कि हाय आज तू निकल रहा है, आज तू मेरे साथ मीटिंग में आ, देखो कितना चमत्कार होगा। It is must, otherwise 1,40,000 people per year जो हमारी फेलोशिप की 3 गुना है जेम्स इंस्टीट्यूशन डेस्क, उनको हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। टू एंड अभी आप बोलोगे वो ट्रीटमेंट दे रहा है, पैसा ले रहा है, वो फीस ज्यादा ले रहा है, वो एए का हम प्रचार नहीं करेंगे, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे ए का नाम से जुड़ने का। वो हमारा लोग ट्रीटमेंट सेंटर हमारा लोगो यूज नहीं कर सकता है, बट अपनी औकात उधर खत्म। हमें नहीं पूछना है कि वो कितना फीस ले रहा है, वो क्या कर रहा है। यू कांट गेट इन्वॉल्वड इन दैट। आपको 2 ही ऑल्टरनेट है, या तो रिहैब सेंटर में ए का मैसेज मिलेगा, जान बचेगा, या नहीं मिलेगा, जान नहीं बचेगा। अपना वो दायरे है। हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई रिहैब सेंटर ठीक से नहीं चल रहा है तो ऐसे रिहैब सेंटर में हम अपने मेंबर भेजेंगे नहीं, हम लिटरेचर हम बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर एज अ सोसाइटी हम ये नहीं कह सकते कि रिहैब सेंटर को हमको कोई ओपिनियन नहीं है। रिहैब सेंटर अपना काम करेगा, अरे अपना काम तो करेगा, करने दो, गलत काम करने दो, लेकिन थोड़ा तो ए के बारे में अपना इनमेट को बताओ, उसकी जान बच सकती है। दिस इज आवर एम। व्हाई? Because in my literature it is written, when anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of AA to be there, and for that I am responsible. और जब बंदा बंदी रिहैब सेंटर में जाता है, एक प्रकार से उसको मालूम नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, कौन उसको मालूम नहीं, लेकिन एक प्रकार से उसका हाथ ऊपर है कि भाई मुझे बचा, और मेरा काम है कि भाई तेरे को ट्राई करता हूँ खींचने के लिए। So we need to work, and last 2 minutes only। और ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं कम्युनिटी में, लायंस, रोटरी, जायंट्स, एक का दायरा होता है। मेरा तो एक अभी मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक जो मेरा बहुत करीब था एए में, राइट, उनको बहुत बुरा कैंसर हुआ और उनके जेब में 1 रुपया नहीं, और उनको कोई भी अस्पताल भर्ती नहीं करेगी। और हमारा नियम है एए में कि हम उससे ज्यादा ग्रुप का पैसा नहीं दे सकते, और मैं भी मिडिल क्लास हूं, मैं ज्यादा पैसा नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता है। तो एए का भी एक सीमा होता है, एंड वो सीमा हम कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हमारे बाहर भी ऐसे बहुत सीपीसी ग्रुप्स हैं, उनसे जुड़ो, उनमें कोई सीमा नहीं है। मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हूँ, रोटरी रिकैप, रोटरी क्लब ऑफ एडिक्शन प्रिवेंशन, मेरा क्लब सिर्फ एडिक्शन पे काम करता है, सारे एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन, और उसका मैं हिस्सा हूँ। और हमारे सीपीसी में डॉक्टर्स है, काफी बड़ा ग्रुप है, पैसे वाले हैं, हाई पीपल है,
अरे दोस्तों, मैंने 2 कॉल किया, उसने कॉल किया तो टाटा कैंसर सोसाइटी उस बंदे को नहीं ले रहा था, 2 दिन में ले गया। और जो उसके पास पैसे नहीं थे अपना जीभ का जो कैंसर था निकालने के लिए, वो पैसे नहीं आ गए। तो ऐसा है, ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनको अपने बारे में बोलना है। जब वो संस्था, रोटरी जैसी संस्था जब देखती है कि ना ये सेल्फ सपोर्टिंग, हम लोग बाहर का पैसा नहीं लेते, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, वो लोग खुश होते हैं, बोलते हैं कि हमें आप जैसे लोग चाहिए। कोविड में जब मेरे क्लासरूम्स बंद हो रहे थे बॉम्बे में, एक कॉल किया रोटरी को। दोस्तों, रोटरी के जो डॉक्टर्स के खुद के क्लिनिक है ना, खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 10 ग्रुप्स खोले, 10 मीटिंग ग्रुप खुले, उन्हीं क्लिनिक में आज तक खुले हैं। 1 रुपया नहीं देना पड़ा, नहीं मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं जुड़ा वहां से। तो यही मेरी एक ये विनती है। ये डिजीज पर्सनल है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। जिसको थोड़ा टाइम पैसा है वो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करता है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, बट वर्क विद डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, पुलिस, with institutions। थोड़ा रिहैब सेंटर के बारे में एकदम मत करो, थोड़ा सोचो कि सही तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिकवरी होगा, बहुत नंबर बढ़ेंगे, बहुत फेलोशिप बढ़ेगा। आप लोगों ने सब सुना, मुझे शेयर करने का मौका दिया, धन्यवाद। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।